अब ऑनलाइन सेलर्स के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है। सिर्फ वही सेलर्स सक्सेस हो रहे हैं जिन्हें ये बात पता है। बड़े पैमाने पर जिस अमाउंट को सुनकर आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, इतने बड़े पैमाने में ये कंपनियां इंडिया में फर्जीवाड़ा कर रही हैं। हेलो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं, इस वीडियोस को स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर आप ये सोचते हैं कि अब ये आने वाले समय में आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत पैसे छापेंगे, बहुत कामयाब हो जाएंगे, तो शायद आप गलत हैं। जी हाँ, अब ऑनलाइन सेलर्स के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है। सिर्फ वही सेलर्स सक्सेस हो रहे हैं जिन्हें ये बात पता है। देखिए, जितने भी कामयाब सेलर्स हैं वो टॉप में बैठकर आसमान देख सकते हैं, लेकिन जो नए सेलर्स हैं वो हमेशा नीचे की ओर देखते हैं। तो जो कामयाब सेलर्स हैं उन्हें उनके जूते का तलुआ ही नजर आएगा। इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहा हूँ, सारी जानकारी इस वीडियोस में देने वाला हूँ। देखिए, इस प्रकार की कहानी मैंने इसलिए क्रिएट की है क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये ऑनलाइन सेलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं ई कॉम टॉक चैनल। ई कॉमर्स, ऑनलाइन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये सभी जानकारी मैं अपने इस चैनल पर देता हूँ। आप इस प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर किसी का ख्वाब होता है, दुनिया जिस प्रकार से ऑनलाइन जा रही है तो क्यों ना हम भी अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर के जाए। क्योंकि आप हमेशा यूट्यूब पर कोई ना कोई ऐसा वीडियोस देख लेते हैं जिससे कि आप काफी ज्यादा मोटिवेट होते हैं और आप बिना कोई उस बिजनेस की पुख्ता जानकारी लिए उस बिजनेस पर कूद पड़ते हैं। सबसे ज्यादा मेरे चैनल पर कमेंट फूट फूट कर पड़े हैं कि उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया और उन्हें काफी ज्यादा लॉस हुआ। हालांकि इस पर मैंने और भी वीडियोस बना दी हैं। अगर जिन लोगों को भी लॉस हुआ है वो लोग मेरी ये वीडियोस देख लेते ना तो उन्हें कभी लॉस नहीं होता। अगर आप भी नए सेलर हैं या फिर ऑनलाइन सेलर बनना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और आपका आज की डेट में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है, कौन आपको सबसे बड़ी चुनौती दे सकता है, इस वीडियोस में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट कि आप आखिर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट क्यों करना चाहते हैं। आपने किसी यूट्यूबर का वीडियोस देखा, वह अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहा है, उसने अपना डैशबोर्ड और अर्निंग दिखाया, आपको लगा कि ये इतना कमा रहा है तो मैं भी कमाऊं। इसी की लालच में आकर आप इस समंदर में छलांग लगाएं, तो ऐसा मत करिए। समंदर में भी छलांग लगाने से पहले समंदर की गहराई को जानना बेहद जरूरी है। और ऑनलाइन बिजनेस आज की डेट में समंदर है, नदी नहीं है बल्कि समंदर है। अगर आपको यहाँ पर बचना है तो आपको तैरना सीखना पड़ेगा और इसमें जितनी भी बड़ी बड़ी शार्क हैं उनके साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मैं शार्क किसको बोल रहा हूँ? जी हाँ, मैं शार्क उनको बोल रहा हूँ जो इसमें बड़े ब्रांड है। आपको उनके साथ में तालमेल बिठाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप इस समुद्र में टिक पाएंगे, वरना आप ऐसे डूबेंगे कि आप समुद्र की गहराई में ऐसे दफन होंगे कि आपका सब कुछ लुट जाएगा, आप तबाह हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी गहरी बात की है मैंने। अब इसमें से काफी सारे लोग ऐसे भी कमेंट करेंगे, भाई आखिर ऐसी कहानी वगैरह क्यों बता रहा है, मेरा समय बर्बाद कर रहा है। ऐसे लोगों से बस मैं यही बोलना चाहूंगा, आगे भी इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेशन है तो आप वीडियो छोड़ करके चले जाएं। हकीकत बोल रहा हूँ, ये मैं आपकी भलाई के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। इस टॉपिक पर मैं काफी समय से वीडियो बनाना चाहता था लेकिन समय न होने के कारण नहीं बना पा रहा था। आज मैं इस वीडियोस में लोगों के कमेंट्स भी लूंगा कि आपको बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियोस में देने वाला हूँ। तो मैंने बात किया अभी समुद्र की और गहराई की और शार्क की। समंदर है ऑनलाइन स्टोर, शार्क है जो इसमें बड़े ब्रांड है, और तैराक है आप यानी कि सेलर, जो भी नए सेलर्स बनने जा रहे हैं या फिर ऐसे सेलर जो अभी बन चुके हैं और कामयाब नहीं है। इन तीनों को ही हम इस कहानी में रखते हैं। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। अगर आपने भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर ही दिया है किसी भी ऑनलाइन सेलर का वीडियोस देखकर, तो अब आप निराश मत होएं, आप कामयाब नहीं हो रहे हैं। मैं जिन चीजों को बता रहा हूँ उन चीजों को ध्यान से सुने, तभी आप इस समंदर यानी कि ऑनलाइन स्टोर में टिक पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका बजट सेट करना है कि आप अपना कितना बजट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं यानी कि लगा सकते हैं। इसमें से काफी सारे सेलर्स ये गलती जरूर करते हैं, लोकल मार्केट से सामान तो ले लेते हैं लेकिन वह प्रोडक्ट उनके पास में कितने हाथों के नीचे होते हुए आता है जिसके कारण उनको इतना महंगा पड़ता है प्रोडक्ट कि वह ऑनलाइन सेल भी करते हैं तो उनका प्रोडक्ट उन्हें कम प्राइस में लिस्ट करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें काफी लॉस होता है क्योंकि उसमें से काफी प्रोडक्ट रिटर्न आते हैं और काफी रिटर्न में भी रॉन्ग प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। क्योंकि रिटर्न प्रोडक्ट में आपके पैकेजिंग में जो खर्चा होता है और इसके अलावा जो कोरियर चार्ज होता है वह भी आपको ही पे करना होता है। आगे बताऊंगा इन सभी का सॉल्यूशन क्या है। अब यहाँ पर वह सेलर्स कामयाब हो जाते हैं जो काफी पहले से ऑनलाइन सेलर के तौर पर बिजनेस कर रहे हैं और उन्होंने एक से कहीं ज्यादा कैटेगरी बनाई हुई है। वो सिर्फ एक कैटेगरी में काम नहीं करते, यानी कि सिर्फ फैशन पर काम नहीं करते, वह होम डेकोर पर भी काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी काम करते हैं, टॉय में भी काम करते हैं, बेबी प्रोडक्ट्स में भी काम करते हैं, गैजेट्स एंड गियर्स में भी काम करते हैं। जी हाँ, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने अपना खुद का ट्रेडमार्क लेके रखा हुआ, उन्होंने खुद की अपनी ब्रांड वैल्यू बना करके रखा हुआ है। अब ब्रांड की बात यहाँ आती है कि ब्रांड का मतलब ये नहीं कि आप XYZ अभी जो भी फेमस ब्रांड है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं ऐसे ब्रांड की बात कर रहा हूँ जिन्हें आपने सुना भी नहीं है लेकिन वह सिर्फ ऑनलाइन ही लिस्टेड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, काफी सारे हेडफोन्स, माउस एंड वॉच
आप ऑनलाइन देख सकते हैं जो कि ब्रांडेड है, लेकिन आपने उनका नाम नहीं सुना क्योंकि वह ऐसे ही सेलर्स की ब्रांड है जिन्होंने सिर्फ अपने ब्रांडिंग प्रमोशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपना उस ब्रांड का नाम देकर ऑनलाइन लिस्ट कर दिया, जिससे कि उनका उस ब्रांड का प्रोडक्ट उस नाम से कोई और बंदा सेल नहीं कर सकता है। और वह उस ब्रांड के प्रोडक्ट को काफी बल्क में खरीदते हैं, जिसके कारण उन्हें वह प्रोडक्ट काफी कम प्राइस में पड़ता है। और तो और वह उन्हें सिर्फ ना कि अमेजोन बल्कि फ्लिपकार्ट, मीशो और ऐसे इंडिया में जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वह वहाँ सभी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सभी में सेल करते हैं। तो ऐसे में उनका अगर यदि एक प्लेटफॉर्म से 10,000 का मुनाफा हो रहा है, तो ऐसे वे 10 प्लेटफॉर्म में फैले हुए हैं तो उनका 1 लाख का मुनाफा होता है। लेकिन आप क्या करते हैं, मात्र 1, 2 या 3 ही प्लेटफॉर्म में बस आप जमकर रह जाते हैं, और वहां पर भी किसी एक में फायदा होता है, किसी एक में लॉस होता है। मीशो में तो काफी सारे लोगों को लॉस होता है, लेकिन यहाँ फायदा भी बहुत ज्यादा है। मीशो बताऊंगा आगे कि क्यों फायदा है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट बाकी अन्य प्लेटफॉर्म के मुताबिक मीशो में आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो ये चीज आपने जान लिया, बल्क में ही प्रोडक्ट्स को खरीदने पर आपको अधिक मुनाफा हो सकता है। जब आप बल्क में कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको ना सिर्फ सस्ता पड़ता है, बल्कि आप उसे ऑनलाइन दूसरे सेलर्स के साथ कंपटीशन में उसे बीट कर सकते हैं और आप अपनी सेल रैंकिंग बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण आपको उस प्रोडक्ट के और ब्रांड के रिव्यू भी काफी अच्छे आते हैं। और जब रिव्यू ज्यादा आते हैं, रेटिंग्स अच्छी मिलती है, तो अगली बार आंख बंद करके कोई भी कस्टमर आपको इस ब्रांड के नाम से ही आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वह आंख बंद करके ले लेता है। मैं खुद ही अपने बेबी के लिए कोई भी प्रोडक्ट अगर यदि मंगवाता हूँ, सबसे पहले मैं उसकी रेटिंग्स और रिव्यूज चेक करता हूँ। और ऐसे मैंने न जाने कितने सारे ब्रांड्स के कई प्रोडक्ट्स मंगवाए हुए हैं, लेकिन जो अच्छे होते हैं तो मैं बिल्कुल ध्यान में रखता हूँ कि ये ब्रांड है, इसके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे मैं अपने बेबी के लिए उसके लिए मंगाऊंगा, चाहे वो थोड़े से महंगा क्यों ना हो। क्योंकि ऑनलाइन में काफी सारे ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं जो कि सिर्फ सस्ता नहीं देखते बल्कि अच्छा प्रोडक्ट भी देखते हैं। जब बात उनके बच्चों पर आती है, याद रखिए, सस्ता प्रोडक्ट वह अपने लिए देख सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर वह कभी सस्ता चीज नहीं देखते। तो अब आपको हिंट मिल गया होगा कि अगर यदि आप बच्चों के प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको ना कि लोकल बल्कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल करना है, और आप कम बजट का लोकल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आप बड़ों के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन जब बात बच्चों पर आती है तो आपको वहां पर कंप्रोमाइज नहीं करना है। समझ गए आप? कॉपी पेन लेकर के रखें और जो भी आपको मेन इंपॉर्टेंट बात रखती है उस चीज को नोट करते जाएं। आपको सबसे पहले आपका बजट सेट करना है कि आप 20,000, 10,000, 25,000 या 1 लाख, 50,000 जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेक श्योर कि आप ऐसा प्रोडक्ट और कैटेगरी का चयन करें जिसमें कम बजट में आपके ज्यादा प्रोडक्ट आ जाएं। क्योंकि अगर जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, लिस्ट करने के बाद जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि पेमेंट तो आपका 11 तारीख के बाद ही रिलीज होना है। अगर आपने जो भी बजट यहाँ सेट किया और वह पूरा प्रोडक्ट निकल गया है, अब आप पैसे कहाँ से लाएंगे? अब जब आपके पास में पैसे नहीं होंगे, आप माल बाहर से मंगवा नहीं पाएंगे और फिर वहां पर आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज नहीं करेंगे। जब आपके प्रोडक्ट का काउंट आपके डैशबोर्ड में 0 होगा इन्वेंट्री में, तो ऐसे में अमेजोन हो, चाहे मीशो, चाहे फ्लिपकार्ट, कोई भी हो, जिस प्रोडक्ट का भी काउंट 0 होता है, या तो फिर आपकी भाषा में ये कह लीजिए स्टॉक आउट हो जाता है, ऐसे प्रोडक्ट को वह अपने प्लेटफॉर्म में इंप्रेशन नहीं देते, यानी कि आपके ऐसे प्रोडक्ट लोगों के सामने नहीं पहुंचाते हैं। अब ऐसे में होगा क्या कि आपके प्रोडक्ट का वैल्यू गिर जाएगा। आप भले ही अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन आपका बजट जो है कम है, आपने कम तादाद रखी है अपने प्रोडक्ट की और वह सभी सेल हो गए। अब आपके पास में पैसा है नहीं, आप मार्केट से ला नहीं पा रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कब आपका पेमेंट रिलीज होगा, उन पैसों से कब आप प्रोडक्ट को मंगवाएंगे। प्रोडक्ट आने में भी समय लगता है, फिर उसको आप इन्वेंट्री में डालेंगे, फिर वह उस प्लेटफॉर्म में देखना शुरू होगा। ऐसे में आपके प्रोडक्ट पर बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट दूसरों को दिखाई देना काफी कम हो जाएगा, या फिर यूं कह लीजिए बंद हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपको ऑर्डर आना बंद हो जाएंगे। फिर आप ये सोचोगे शुरुआत में तो मुझे अच्छे ऑर्डर मिले और अब अच्छे ऑर्डर क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि आपने जो बीच में लाइन थी वह कट कर दिया था आपके प्रोडक्ट खत्म हो जाने के कारण। तो कम से कम ऐसा बजट रखें, अगर आपका बजट 25,000 है तो कोई एक प्रोडक्ट पर ही काम करें। पहले आप सोच रहे हैं कि 25,000 में वॉच कर लें तो 50-50 वॉच ले लूं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कम तादाद पर काम करें और देखें कि वह 15-20 दिन में या फिर 1 महीने में वह प्रोडक्ट कितना लोगों को पसंद आ रहा है, कितना आपका सेल हो रहा है, और जो आपको रिटर्न आ रहा है अगले मंथ, आप उसे मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, मैंने शुरुआत में बहुत गलतियां की हैं, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री में मैनेज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट सेल होता था मैं उसे ला करके फिर रख देता था, फिर देखता था अरे ये भी सेल हो रहा है, मैं उसे भी ले आता था। कभी कोई प्रोडक्ट 5 ले आया पीस, किसी का 1 पीस ले आया, अब 1 पीस लेकर तो आ गया, अब उससे मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, अगर कोई भी XYZ, अब XYZ मान के चलिए जेनरिक प्रोडक्ट है, ठीक है, मार्केट गया, मैंने इसके 10 पीस लेकर के आया और इन 10 पीस को मैंने अपने हर प्लेटफॉर्म पर उसकी इन्वेंट्री में मैनेज कर दिया, 10 10 10 10। अब एक ही प्लेटफॉर्म में अगर 7
5 या पूरे 10 ऑर्डर आ गए तो मुझे तो इन प्रोडक्ट को वहां पर शिप करना पड़ेगा, डिस्पैच तो करना पड़ेगा। कैंसिल करूंगा, सेलर रेटिंग भी गिरेगी और पेनल्टी लगेगी सो अलग। अब मान के चलिए मैंने अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो तीनों ही जगह 10-10-10 लिस्ट किया, हालांकि मेरे पास में 30 की क्वांटिटी में नहीं है, ये 10 की ही तादाद में। और अब इसी के ऑर्डर 5 मुझे इसमें आ गए और 5 इसमें आ गए। अब मुझे जो भी डेट मिली है शिपमेंट की तो उस डेट में तो मुझे पहुंचाना होगा। अब मैं भूल गया कि अब यहाँ पर जो ऑर्डर आया मैं तुरंत जाकर इन्वेंट्री में यहाँ पर 0 कर दूं इसकी तादाद। अब जब तक मैं यहाँ 0 कर पाता तब तक यहाँ पर ही मुझे इसके 2 या 3 ऑर्डर आ गए, या हो सकता है उसके ज्यादा ऑर्डर आ गए। अब तो मेरे पास में प्रोडक्ट है भी नहीं। अब मैं क्या करूंगा, मार्केट में जाकर इसे फिर देखूंगा। अब हो सकता है कि मार्केट में ये चीज मुझे मिले ही ना मिले, तो कलर चेंज मिले, साइज चेंज मिले, या फिर प्राइस थोड़ा सा हाई मिले। तब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? अगर मान के चलिए प्रोडक्ट नहीं मिला तो क्या करेंगे? अगर मिल भी गया, अगर ज्यादा रेट में मिला तो क्या करेंगे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्वेंट्री मैनेज करना, जो कि हर न्यू सेलर को करना ही आना चाहिए, वरना आप बहुत बुरे तरीके से इस लाइन में पिटने वाले हैं। देखिए, ऐसा कोई भी सेलर नहीं है जिसने इन्वेंट्री मैनेज ना करने की वजह से अपना घाटा ना सहा हो। पेनल्टी लगती है क्योंकि जो प्रोडक्ट वहां पर लिस्ट करता है उसके पास में वह ध्यान नहीं देता है, दूसरे प्लेटफॉर्म में इन्वेंट्री मैनेज नहीं करता, और उसके पास में जो प्रोडक्ट है वह दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेल हो जाते हैं। और जब उसके पास में ऑर्डर आते हैं तो वह देखता है कि प्रोडक्ट तो है नहीं या फिर मार्केट में मिल नहीं रहा है। अब 5-10 रुपए के प्रॉफिट के चक्कर में वह अपना गाड़ी का पेट्रोल जलाता है, समय बर्बाद करता है, जाता है, उतनी देर में उसका कितना काम हो जाता है और वो प्रोडक्ट उसको मिलता भी नहीं। इन्वेंट्री मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट काम भी है और ये बहुत बड़ा टास्क भी है सभी न्यू सेलर्स के लिए। आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि इन्वेंट्री सभी प्लेटफॉर्म में मैनेज करनी है। आप अपने अनुसार से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगर आपको लॉस से बचना है, घाटे से बचना है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपको भले ही प्रोडक्ट अपने लोकल मार्केट से या फिर कहीं से भी आपने लिया हो, महंगा भले ही मिला हो, तो आपको उसको सही तरह से कैलकुलेट करना है और उसके बाद में ही आपको उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना और उसका सही प्राइस ही डालना है कि आपको किसी भी प्रकार का लॉस, घाटा ना हो। काफी सारे नए सेलर्स आते हैं, वो सिर्फ इतना देखते हैं मुझे ये 100 रुपए का पड़ा है और मैं इसे सेल करूंगा 200 रुपए में, बिल्कुल डबल रेट में, और अगर मुझे 10 में से 3-4 रिटर्न आ भी जाते हैं तो भी मैं लॉस में नहीं हूँ। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। 100 रुपए का प्रोडक्ट आपको मार्केट से पड़ा है, आप तक आते आते वह प्रोडक्ट आपको कितने का पड़ा होगा? 100 रुपए का तो नहीं पड़ा होगा, 101 से लेके 105 या 110 का ही पड़ा होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा आपने नहीं जोड़ा होगा उसमें। आपने अपना जो कीमती समय दिया है जिसमें आप दूसरे भी काम कर सकते थे, आपके समय का भी कीमत होता है, आपने उस समय की कीमत को नहीं जोड़ा इसमें। समय की कीमत को हम अभी अलग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। अब इसके अलावा अब आपने इसे ऑनलाइन लिस्ट किया, ऑनलाइन लिस्ट करने के बाद आपको ऑर्डर आया, ऑर्डर में आपने इसकी पैकेजिंग में होने वाले खर्च को ऐड नहीं किया। इसके अलावा आप इसे डिस्पैच भी तो करेंगे, डिस्पैच करने पर आपको कोरियर चार्जेस कितने देना है, आप फ्री दे रहे हैं या फिर इसमें ही इंक्लूड कर रहे हैं, वह भी तो आपको इसमें ऐड करना होगा ना। आपने उससे भी ऐड नहीं किया, आप लॉस में तो जाएंगे। मान के चलिए 40 रुपए आप किसी भी प्रोडक्ट की। अब मैं इसकी अगर यदि पैकेजिंग की बात करूं, देखिए पैकेजिंग डिपेंड करता है प्रोडक्ट की साइज पर। अब इसका तो काफी छोटा साइज है, इसे तो मैं बबल पॉली पर भी रैप करके इसको सेल कर सकता हूँ अपने ब्रांड पॉली के अंदर डालकर। अब अगर यदि मुझे कोई बड़ा प्रोडक्ट करना हो, जैसे कि मैं इस ईयरबड की बात करता हूँ, इस ईयरबड को अगर यदि मैं सेल करना चाहता हूँ तो इसका बॉक्स, इसके ऊपर बबल रैपिंग, फिर उसके बाद ब्राउन बॉक्स जो कि अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, फिर उसके बाद फाइनल में लेबल लगाकर डिस्पैच करूंगा। तो कम से कम ये अगर प्रोडक्ट साइज में छोटा है तो इसका पैकेजिंग मटेरियल मुझे 20 से 25 रुपए का कॉस्ट जाएगा। तो 100 रुपए का प्रोडक्ट और प्लस 25, 125 रुपए हो गए। 40 रुपए आपने क्या ऐड किया इसमें? शिपिंग चार्जेस, लोकल, स्टेट या नेशनल का मान के चलिए आपने 60 से 70 रुपए भी ऐड कर लिया। अगर दूसरे स्टेट से आपको आ जाता है तो आप 70 रुपए मान के चलिए। कितने का हो गया आपको प्रोडक्ट? 100 का प्रोडक्ट प्लस 25 पैकेजिंग, 70 रुपीज कोरियर चार्जेस, 195 रुपीज का तो आपको एक प्रोडक्ट पड़ रहा है। आपने वहां पर लिस्ट किया है 200 रुपीज में, 5 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब आपने 100 प्रोडक्ट भी मान के चलिए सेल किए तो आपको कितने का प्रॉफिट होना है? 500 का। अब 100 में से आप 40% रिटर्न मान के चलिए, 30 to 40%। अभी आप 500 पे जो आपका सेफ हुआ आप उसको अलग रखिए। अब जो आपके 30 प्रोडक्ट रिटर्न हुए, 30 प्रोडक्ट में आपको 25 की पैकेजिंग और 70 रुपीज की जो आपने कोरियर चार्जेस दिया था, 95 रुपीज आप उसको अलग करके चलिए। 95 रुपीज ये। इसके अलावा हम यहाँ 40 ना करके 30% का रिटर्न लेते हैं अगर, तो कितना कॉस्ट हो गया आपका? 95 इंटू 30, 2850 का तो यहाँ पर आपको लॉस हुआ है। और आपने कमाए कितने थे? 500 रुपए। अब आपके यहाँ फायदा 500 का हुआ है या फिर घाटा हुआ है 2850 रुपए का, यानी कि 2850 का। अब इन 2850 में से अब आपको जो मुनाफा हुआ है 500 का, अगर आप प्रॉफिट भी निकाल देते हैं अपना, तो भी आपको 2350 रुपए का यहाँ पर लॉस हुआ है। तो इस प्रकार से लोग
लिस्ट करते हैं कि 100 रुपए का प्रोडक्ट है, मैं बिल्कुल डबल रेट में बेच रहा हूँ, मुझे भर भर कर ऑर्डर आ रहे हैं, तो यहीं पर तो वह गलती करते हैं, सही तरीके से लिस्ट नहीं करते हैं। अगर यदि आपको प्रोडक्ट आपको कम से कम 2.5 से 3 गुना रेट दर्ज करना है, जो भी आपकी एक्चुअल प्राइस है उस प्राइस से, समझ रहे हैं, तभी आप कहीं जाकर प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, अन्यथा आप हमेशा लॉस में जाएंगे। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर ये वाला वीडियो बनाया था, जाकर के देखना कि प्रोडक्ट को किस तरीके से लिस्ट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है प्राइस का। इस वीडियो के बाद इस वीडियो को भी जाकर के जरूर देख लेना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम यहाँ शार्क के बारे में बात करने वाले थे। देखिए शार्क कौन है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। अगर यदि मान के चलिए आप कोई भी एक बेबी टॉय में हम आ जाते हैं, टीथर के बारे में बात कर लेते हैं। टीथर में भी देखिए जेनेरिक प्रोडक्ट में भी आता है। अगर आप लोकल मार्केट से जाते हैं, टीथर लेकर आते हैं, कम से कम दाम में आपको 25 रुपीज से कम में आपको टीथर मिलेगा ही नहीं, बच्चे का सिलिकॉन से बना हुआ टीथर। और इस कैटेगरी में मैं खुद भी सेल करता हूँ। 25 में आपको टीथर मिलेगा। अब उस टीथर को आप कितने में सेल करना चाहेंगे? 2 गुना ज्यादा दाम में, 75 रुपीज में। 75 रुपीज में आप सेल करेंगे तो एक टीथर का भले ही आपने 2 गुना ज्यादा रेट क्यों ना डाल दिया, 2 के बदले 3 गुना ज्यादा रेट डाल के ही क्यों ना सेल कर रहे हो, तो भी आप घाटे में जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो भी आप आइटम सेल कर रहे हैं उसका प्राइस काफी लो है, लेकिन उसकी पैकेजिंग मटेरियल और उसके अलावा उसका शिपमेंट वो काफी हाई है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इसका कॉम्बो बनाना है, या यूं कह लीजिए इसके साथ में और भी आइटम इसी से रिलेटेड मिक्स कर देना है। उसके बाद आपको सेल करना है। जैसे 25 रुपए का एक टीथर हो गया, उसके बाद आप उसमें बच्चों के ग्लव्स भी ऐड कर सकते हैं, बच्चों का ब्रश ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को खाना खिलाते वक्त गले में उनके कपड़े गंदे ना हो जाए, कपड़ा लगाया जाता है, तो आप उस कॉम्बो में वह भी शामिल कर सकते हैं। तो ऐसे 5-6 आइटम आप पूरा एक कॉम्बो बनाएं, उसके बाद आप उसको सेल करें। तो ऐसे में क्या होगा, अगर एक प्रोडक्ट आपने 2 गुना ज्यादा दाम में भी बेचा, अब यहाँ पर आपने 5 प्रोडक्ट एक ही बार में एक ही कॉम्बो में सेल कर दिए। 25 का टीथर आपने उसमें 75 में ना बेचकर 50 रुपए में सेल किया, लेकिन आपको वहां पे एक प्रोडक्ट से 25 रुपए जनरेट हुआ। अब यहाँ पर आपने 5 से 6 प्रोडक्ट आपने इस कॉम्बो में रखा हुआ है। कोई प्रोडक्ट आपको 50, कोई 70, कोई 100 ऐसा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। तो ऐसे में आपका प्रॉफिट काफी ज्यादा हो जाता है और उसमें पैकेजिंग मटेरियल और शिपिंग कॉस्ट भी आराम से निकल जाता है। अब आप समझ गए, सस्ता सामान सिंगल बेचने में काफी ज्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि लोगों को लगेगा मेरे पास में तो नजदीक शॉप में ये 70 से 80 रुपए में मिल जाता है, वही प्रोडक्ट आप 105 रुपए 150 रुपए में सेल कर रहे हैं, तो भला आपसे ऑनलाइन क्यों खरीदेगा। आपको आपके कस्टमर का ध्यान रखना है। जब उसे अपना मुनाफा नजर आएगा तभी वह ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदेगा। अब आप बोल रहे होंगे आपने तो सस्ते वाली बात की थी कि सस्ता प्रोडक्ट बच्चों में नहीं चलता, तो मैं सस्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट भले ही आपने अच्छा रखा हो, अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं लेकिन सस्ते हैं, जब आप कॉम्बो बनाकर सेल करते हैं तो आप अपना कम मार्जिन भी रखते हैं, तो भी इसमें आपको प्रॉफिट हो जाता है। लोगों को लगता है कि मुझे अलग अलग शॉप में जाकर के ये सब प्रोडक्ट अपने बेबी के लिए सामान लेना होगा, इससे अच्छा वही सामान यहाँ पर मुझे एक बार में और सस्ते में भी मिल रहा है, तो वह ऑनलाइन खरीद लेते हैं। और जब आप अच्छा सामान रखेंगे बच्चों की कैटेगरी में, जितने भी पेरेंट्स हैं तो वह अपने बच्चों के लिए अच्छा सामान ही खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वह वहां पर कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। तो वह एक बार अगर आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रांड वैल्यू वहां से क्रिएट हो गई, तो वह आपके हर बार उस प्लेटफॉर्म में जाकर आपके ब्रांड का नाम ही सर्च करके आपके ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। ये बात याद रखिए। अब यहाँ पर बेबी में क्या है कि कस्टमर जो है वो रिपीट होते हैं। कस्टमर क्या है, वह दोबारा से फिर आता है, ऐसा नहीं कि एक बार खरीदा चला गया। अब बेबी बॉर्न है, धीरे धीरे बढ़ेगा, माँ बाप की नजर में तो भले ही 10 साल का हो जाए, लेकिन रहेगा तो बच्चा ही। तो ऐसे में लॉन्ग समय तक के लिए एक पेरेंट्स से आपके ब्रांड का रिलेशन बन जाता है, तो काफी लॉन्ग टर्म तक के लिए वह आपके ब्रांड का प्रोडक्ट अपने बच्चों के लिए खरीदेंगे। बहुत गहरी बात है, तो इस चीज को भी आप अपने कॉपी में नोट करके रख लीजिए। बच्चों की कैटेगरी में अच्छे प्रोडक्ट ही सेल करना है, कॉम्बो बना करके सेल करेंगे बच्चों की कैटेगरी में, तो काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा, चाहे वो खिलौने हो या फिर बच्चों की डेली यूज के आइटम हो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। मैं यहाँ पर ब्रांड की बात कर रहा था, जैसे कि हेडफोन, हैंड फ्रीज, मोबाइल में काफी सारे ब्रांड आ चुके हैं। यहाँ तक कि रिंग लाइट्स में यूज करता हूँ, इसमें भी काफी सारे ब्रांड आ चुके हैं। कैमरे के मामले में DJI, GoPro, हेडफोन्स के मामले में बोट, JBL, टेलीविजन के मामले में सैमसंग, LG, रिंग लाइट के मामले में डिजिटेक। समझ रहे हो आप? तो ये कुछ बड़े ब्रांड यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको ही मैं यहाँ पर शार्क कह रहा हूँ। इन कैटेगरी में जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च भी करेंगे, भले ही सस्ते करेंगे, तो लोगों को सस्ते पर बिलीव नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट थोड़ा सा हाई क्वालिटी के होते हैं, महंगे ज्यादा होते हैं। तो लोगों का दिमाग ये जाता है कि जब अगर यदि वह एक रिंग लाइट ले रहे हैं, वही रिंग लाइट 3000 रुपए का मिल रहा है, लेकिन काफी फेमस है और सभी क्रिएटर्स भी यूज कर रहे हैं, और सेम एज इट इज वही A to Z सेम सर्विस आप भी प्रोवाइड करेंगे, भले ही 200-400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए कम दाम में, तो वह वहां पर आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। लोगों के दिमाग में एक कीड़ा जरूर रहा आएगा, क्या जब मैं जहां पर 2000 खर्च कर रहा हूँ ना, तो वहां पर 400-500 रुपए या 1000 रुपए और ज्यादा देकर वही वाला रिंग लाइट लूंगा जो लोग सभी लेते हैं, चाहे वो हेडफोन की कैटेगरी में जाए, ऐसी टेलीविजन की कैटेगरी में जाए। जहां पर बात महंगे की आती है
तो वहां पर लोग 2 4 5 हजार रुपए की वैल्यू नहीं देखते। 20 हजार का टेलीविजन आ रहा है तो वहां पर वो बोलेंगे 11 हजार का नहीं लेना, 12 हजार का नहीं लेना, लेना है तो फिर जहाँ 10 12 15 हजार ले रहा है वहाँ 5 हजार और सही, लेकिन ब्रांड कंपनी का ही लूंगा। तो आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये ब्रांड जो है वह काफी ज्यादा पब्लिसिटी करते हैं, ये काफी ज्यादा प्रमोशन करते हैं और ये महंगे आइटम जरूर देते हैं लेकिन इनके प्रोडक्ट में क्वालिटी होती है। इन लोगों ने जितने भी कस्टमर हैं उन्हें सभी के दिमाग में ये बात बिठा दी है कि ये चीज हमसे ज्यादा अच्छी आपको कोई भी नहीं दे सकता। मैं एग्जांपल देता हूँ आप, अगर यदि मैं बात करूं सबसे सस्ता मोबाइल रिचार्ज कौन देता है, अब देखिए आपके दिमाग में एक ही कंपनी का नाम आएगा, कंपेयर भी करेंगे तो सस्ता जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने पब्लिसिटी करके आपके दिमाग में ये बात बिठाल दी है। अगर यदि आप गौर से कंपेयर करेंगे तो उससे भी कम दाम में आपको एक और कंपनी है जो कि सरकारी कंपनी है, वो आपको रिचार्ज प्रोवाइड कराती है। बस ये है कि वह प्रमोशन नहीं करती। तो प्रमोशन यहाँ काफी ज्यादा वैल्यूबल होता है। आप कभी भी कस्टमर तो छोड़िए, आप भी अगर यदि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाकर सर्च करते हैं स्मार्ट वॉच में जो लोकल ब्रांड्स हैं, भले ही आपने अपना ब्रांड ट्रेडमार्क लेकर के रखा हुआ है, तो ऐसे ब्रांड्स नीचे आएंगे, सबसे ऊपर टॉप में वही ब्रांड्स आएंगे जो स्पॉन्सर्स करते हैं इन प्लेटफॉर्म में। जी हाँ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो में वह ब्रांड्स सबसे टॉप पर होते हैं हर कैटेगरी में, जो पैसा खर्च करके अपने उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग के माध्यम से सर्च पर लाना चाहते हैं। वह वहां पर एड्स चलाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एड चलाया जाता है सभी प्लेटफॉर्म में। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे जितने भी प्लेटफॉर्म है, यह सेलर से कमीशन भले ही कम लें, लेकिन इनकी ज्यादा कमाई कहाँ पर होती है पता है? एडवर्टाइजमेंट में। क्योंकि जितने भी सेलर्स हैं वह वहां पर एड्स चलाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स में एड रन करते हैं। अब वहां पर उनके प्लेटफॉर्म में जो भी एड्स रन होते हैं वह उनसे अच्छा पैसा चार्ज करते हैं हम सेलर्स से या उस ब्रांड से। तो ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं तो ये उन सेलर्स या ब्रांड से भी अच्छा पैसा कमाते हैं। ये उनकी एक्स्ट्रा इनकम कहलाती है। आप समझ गए? थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट को भी प्रमोट करना जरूरी होगा, क्योंकि जब तक आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट लोगों की नजर के सामने नहीं आएगा तब तक एक बिलीव, एक अटैचमेंट कस्टमर के साथ में वो बनेगा नहीं। बॉन्डिंग बनाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है एडवर्टाइज में भी। अब जैसे कि अगर यदि आप ऑनलाइन सेलर हैं तो आपको पता ही होगा, आपकी जो भी ईमेल आईडी आपने अपने ऑनलाइन सेलर अकाउंट से लिंक करके रखा हुआ है, आपको हर रोज उस प्लेटफॉर्म के सभी मेल्स आते होंगे इस प्रकार से, जहां पर आपको उस प्लेटफॉर्म में जितने भी एड्स रन के जो भी ऑफर्स हैं वह सेलर्स के द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म अपना कोई भी ऑफर्स निकालता है, जैसे कि फेस्टिवल ऑफर्स, अमेजोन या फ्लिपकार्ट में देख लेंगे आप बिग बिलियन सेल। तो जब कभी भी ये सेल निकलती है सभी सेलर्स के पास में मेल आता है कि आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर टॉप में रखना चाहते हैं तो हम आपको और भी डिस्काउंट दे देंगे अगर यदि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं एड्स रन करके। अब ऐसे में जो लोग इस ईमेल को इग्नोर कर देते हैं उनके प्रोडक्ट ऐसी सेल्स में भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते हैं, और जो लोग इस मेल को ध्यान से पढ़कर इस सेल में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने ब्रांड का और अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, तो ऐसी जो डील्स निकलती है ना, तो जो लोग भी पैसा देकर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सामने आते हैं। और आपने देखा होगा सेकंड्स चलते हैं ये डील्स, इतने सेकंड्स के लिए, तो वह प्रोडक्ट पैसे देकर ही वहां पर सेट किया गया है। ऐसे में स्क्रॉल डाउन करके नीचे आकर के आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा, बल्कि जिन पर काउंटिंग चल रही है ना, 10 घंटे बचे हुए हैं, 2 दिन बचे हुए हैं, ऐसे प्रोडक्ट को लोग ज्यादा खरीदते हैं। अब ऐसा टाइम सेट करने के लिए क्या होता है, पैसे लगते हैं। थोड़ा बहुत पैसा तो आपको खर्च करना पड़ेगा। बाकी एड्स कैसे रन करते हैं इसके पर मैं प्रॉपर जल्द वीडियोस लेकर के जाऊंगा, तो आप उस वीडियोस को देखना मत भूलना। अब हम बात करते हैं इस वीडियोस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि सबसे बड़ा शार्क है आज की डेट में, जिसे कि यूं कह लीजिए समंदर, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसने खुद इस शार्क को पैदा किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्हीं प्लेटफॉर्म के खुद के ब्रांड के बारे में। अब XYZ जो भी ब्रांड इन प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं वो तो अलग चीज है, लेकिन अब उन बड़े बड़े ब्रांड्स की भी नींद हराम कर देने वाला अब जो ब्रांड है वह इन्हीं प्लेटफॉर्म का ब्रांड है। कैसे, चलिए मैं बतलाता हूँ। तो जैसे कि मैं रिंग लाइट यूज करता हूँ और मैंने अमेजोन से इस रिंग लाइट को ऑर्डर किया था, लेकिन मैंने स्टैंड इस सेम ब्रांड का नहीं लिया, क्योंकि जब मैंने स्टैंड चेक किया इसका, तो सबसे सस्ता स्टैंड जो मुझे मिल रहा था वो अमेजोन बेसिक का मिल रहा था। अमेजोन बेसिक से सस्ता मुझे कोई भी करा ही नहीं पा रहा था। तो मैंने क्या किया, अमेजोन बेसिक का स्टैंड ले लिया और डिजिटेक की रिंग लाइट ले लिया। अब आज की डेट में मैं कोई भी कैटेगरी में जाकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में सर्च करता हूँ तो मुझे अमेजोन बेसिक का ही मिलता है, जो कि खुद अमेजोन का ही ब्रांड है। अब ऐसे में हो क्या रहा है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके प्रोडक्ट बाद में शो होते हैं। अब जो प्लेटफॉर्म के खुद के ब्रांड है तो वह अपने ब्रांड को सबसे टॉप पर ले आता है, और वो भी कम दाम पर। तो अमेजोन खुद ही अपने प्रोडक्ट अपने ब्रांड के नाम से सेल कर रहा है सभी कैटेगरी में, ना कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में, सभी कैटेगरी में अमेजोन बेसिक के नाम से। आप कीबोर्ड सर्च करेंगे तो कीबोर्ड माउस अमेजोन बेसिक के नाम पर मिल जाएगा। चाय गर्म करने वाला मग देखेंगे तो वह अमेजोन बेसिक के नाम पर मिल जाएगा। सबसे कम दाम पर कोई भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा तो वह अमेजोन बेसिक का ही मिलेगा। तब आप समझ गए, जो समंदर में शार्क मौजूद थी, उन शार्क से भी बड़ी शार्क
जो इस समंदर ने खुद पैदा किया, वो खुद का ब्रांड पैदा कर दिया, यानी कि खुद का शार्क पैदा कर दिया, जो कि इस समंदर में पहले से जो बड़े ब्रांड थे, बड़ी शार्क थी, उन पर ही भारी पड़ने लगा। हालांकि इन प्लेटफॉर्म के पास में काफी पैसा है, इनके पास कमी नहीं है, लेकिन ये खुद अपना ब्रांड बनाकर उन छोटे सेलर्स के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है। अभी जो भी नए सेलर्स थे, छोटे सेलर्स थे, उनका कंपटीशन किसके साथ होता था? जो पुराने सेलर्स हैं और अपना ट्रेडमार्क लेकर के रखे हुए, वह और एक बड़े ब्रांड के साथ में होता था। लेकिन अब जो सबसे टॉप पर ब्रांड बैठ चुके हैं, जो कि इन्हीं प्लेटफॉर्म के, अब उनके साथ में बीट करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप उस प्राइस में वह सामान सेल ही नहीं कर सकते जो कि खुद उस प्लेटफॉर्म का ब्रांड कर रहा है। आप अभी जाकर के देखिए, जो भी प्रोडक्ट आपको सर्च करना है अमेजोन में, वही प्रोडक्ट आप अमेजोन बेसिक का देखेंगे, सबसे कम दामों पर मिल जाएगा। अब ना सिर्फ अमेजोन, वही बात हम करते हैं फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट में आप कोई भी वॉशिंग मशीन देख लीजिए, वॉशिंग मशीन आपको 10,000, 15,000, 25,000 की मिलेगी। आप फ्लिपकार्ट का जो ब्रांड है मार्क्यू, MARQ, आप उसका सर्च करेंगे तो आधे दाम में आपको मिल जाएगा, और उसमें भी ऑफर डिस्काउंट्स वगैरह लगाकर वह आपको और कम दाम पर दे देगा। अब आप खुद ही बताइए, आप इन ब्रांड्स के सामने कैसे कंपटीशन कर सकते हैं? वह तो आपको ऐसे अपने जूते तले मसल के रख देगा, वह तो बहुत पैसा कमाएगा, लेकिन आप उन्हीं के प्लेटफॉर्म में सेल कर रहे हैं, और आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उन प्रोडक्ट से भी आपसे कमीशन खाएगा। हालांकि इस पर लगाम लगनी चाहिए कि कोई भी प्लेटफॉर्म अपना खुद का ब्रांड नहीं निकाल सकता, क्योंकि वह यहाँ पर ऐसे सेलर्स को लिस्ट करने के लिए आया था अपने प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि यहाँ पर रोजगार पैदा हो सके, ना कि वह खुद उन रोजगार को अपने पैरों तले दबा सके। इसी के रिगार्डिंग इससे अभी नोटिस भी पहुंचाया है जितने भी ऑनलाइन सेलर्स हैं, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट को। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर, जिस अमाउंट को सुनकर आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, इतने बड़े पैमाने में ये कंपनियां इंडिया में फर्जीवाड़ा कर रही थी। ये कंपनीज क्या कर रही थी, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किसी भी एक सेलर से साठ गांठ करके और सारा चीज मैनेज खुद ही कर रही थी। तो सरकार की नजर में ये था कि ये चीज मेरा नहीं है, तो इस सेलर की कमाई है, ये इस सेलर की कमाई है, ये उस कंपनी की कमाई नहीं है। बाकी सेलर को यहाँ पर अच्छा खासा लाखों में मोटा पेमेंट पे करती थी, यानी कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाया करती थी। अब ये मैं बिल्कुल हकीकत बोल रहा हूँ, इसकी न्यूज की लिंक मैं आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर के रीड कर सकते हैं। तो यह कालाबाजारी अमेजोन और फ्लिपकार्ट अभी बहुत जोर से कर रही थी, जिससे कि कोर्ट की फटकार लगने के कारण अभी इन पर बहुत बड़ा पेनल्टी भी ठोका गया। तो होप कि वीडियो काफी लंबा हो गया होगा। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मकसद मुझे आपको डिमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं था। ये कुछ ऐसे छुपे रहस्य हैं जिसे उजागर करना बहुत जरूरी था। अब हम बात करते हैं कि आप इन सब चीज से कैसे लड़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ठंडे दिमाग से थोड़ा सा सोचिए, जो भी चीज मैंने बताया हूँ उसमें से कुछ भी चीज टॉपिक्स आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसे अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसके सुझाव की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका एक बजट सेट करना है और कोई भी कैटेगरी सेट करना है। अगर यदि आप अपना खुद का ब्रांड अभी नहीं बनाना चाहते, ट्रेडमार्क नहीं लेना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, जेनरिक आइटम प्रोडक्ट आप सेल करें। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर ये वाला वीडियो बना दिया था, जाकर के देख लेना, जेनरिक प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करते हैं। जेनरिक प्रोडक्ट पर आप अभी डील करें जब आपके पास में लगता है कि हाँ, अब आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिल गया, तब आप अपना खुद का ट्रेडमार्क लें। अगर यूनिक हो तो पेटेंट करवा लें तो ज्यादा अच्छा है, उस प्रोडक्ट को फिर सेल करें। पेटेंट नहीं भी करवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रेडमार्क्स लेकर के सेम प्रोडक्ट आप ऑनलाइन में सेल कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी नया सेलर्स या कोई दूसरे सेलर्स आपके उस प्रोडक्ट पर लिस्ट नहीं हो सकते और आपके जैसे सेम प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते जो कि प्रोडक्ट आपके द्वारा लिस्ट किया गया उस प्लेटफॉर्म पर। अगर ऐसा होता है तो आप उससे स्ट्राइक दे सकते हैं और आप उससे क्लेम भी ले सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है जब आप अपना खुद का ब्रांड बना लेते हैं। दूसरा, प्राइस लिस्ट का ध्यान रखें कि प्राइस आपको किस तरह से लिस्ट करना है। तीसरा, कोशिश करें कि आप बल्क में ही प्रोडक्ट लें। चौथा, अगर प्रोडक्ट इंपोर्ट करा सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है। इंपोर्ट अगर करते नहीं आता, मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया है, और अगर यदि आपको इंपोर्ट करते नहीं आता है तो आप मेरे थ्रू भी अपने प्रोडक्ट इंपोर्ट करवा सकते हैं। मैं नीचे अपना टेलीग्राम ग्रुप दे दूंगा, तो आप वहां पर ज्वाइन करके तो आप मुझसे वहां पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं क्या आप इंपोर्ट कराना चाहते हैं। मैं आपके लिए आपके प्रोडक्ट इंपोर्ट कराकर चाइना से दे सकता हूँ। फिफ्थ नंबर, आप जब कभी भी अपना प्रोडक्ट लिस्ट करें तो उसमें टैग जरूर लगाएं, यानी कि कीवर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब कभी भी आप अपना कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को सिर्फ उसके नाम से ही सर्च नहीं करता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे एक एक्शन कैमरा चाहिए, तो अब उस एक्शन कैमरे का नाम है DJI। अब लोगों को पता ही नहीं है, अब जिनको पता है तो वो डायरेक्ट ही सर्च कर लेंगे DJI एक्शन कैमरा, तो डायरेक्ट ही कैमरा सामने आ जाएगा क्योंकि सेम कीवर्ड मौजूद है। लेकिन जब मैंने एक्शन कैमरा खरीदा था, मुझे इस ब्रांड का तो नाम नहीं पता था, तो मैंने इसको कैसे सर्च किया था, स्मॉल ब्लॉगिंग कैमरा। अब स्मॉल ब्लॉगिंग कैमरा ना ही कोई ब्रांड है और ना ही इस नाम का कोई कैमरा है, तब भी वहां पर मुझे यह शो नहीं हुआ कि इस नाम का कोई भी आइटम या प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। मुझे उस प्लेटफॉर्म ने कैमरे शो कर दिए जिसमें से DJI था, GoPro था और इससे रिलेटेड और भी कई सारे एक्शन कैमरे थे। इसका मतलब यह है कि इन प्रोडक्ट में कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी डाले गए कि लोग अगर इस प्रकार के कीवर्ड्स भी सर्च करते हैं तो मेरे प्रोडक्ट को टॉप पर रखा जाए। हो सकता है कि मैं ये भी सर्च कर सकता था बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा या बेस्ट मोटो ब्लॉगिंग कैमरा या सिर्फ मोटो ब्लॉगिंग कैमरा या फिर कार ब्लॉगिंग कैमरा या माउंटेन ब्लॉगिंग कैमरा या
फिर नेक हैंगिंग कैमरा, सबसे छोटा 4K कैमरा, बेस्ट 4K कैमरा फॉर ब्लॉगिंग। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से सर्च करते हैं। तो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इस प्रकार के कीवर्ड्स भी आपको आपके प्रोडक्ट में मेंशन करने होंगे। जितने ही अच्छे तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, तभी आपका प्रोडक्ट उस प्लेटफॉर्म के सर्च इंजन में शो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब कभी भी आप अपना खुद का ब्रांड या अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। और अगर यदि आप पहले से किसी भी सेल हो रहे प्रोडक्ट में डायरेक्ट लिस्ट हो जाते हैं, तो सबसे ज्यादा तो ऑर्डर उसको ही आएंगे जिसने उस प्रोडक्ट को लिस्ट किया है, जो कि नॉन ब्रांडेड भले ही है लेकिन लिस्टेड तो उसने ही किया है। अब इसके अलावा मैं बात करता हूँ एड कार्ड की। देखिए, जो एड कार्ड का विकल्प होता है ना, ये काफी कम सेलर्स को दिया जाता है। या तो आप एड कार्ड को पैसा देकर अपने प्रोडक्ट में लगा सकते हैं। एड कार्ड आखिर है क्या? देखिए, एड कार्ड एक ऐसा बटन है, अगर आपके प्रोडक्ट के साथ में एड कार्ड का बटन ऐड हो गया, मान लीजिए आपके तो सोने पे सुहागा हो गया, कोई भी बंदा प्रोडक्ट जो देखता है ना, तो ऐड कार्ड में डायरेक्ट क्लिक करेगा, तो जो उस प्रोडक्ट का टॉप सेलर है या फिर जिसका वह ब्रांड है, वो ऑर्डर डायरेक्ट उसके पास जाएगा। उस प्रोडक्ट में जो नीचे सेलर्स ऐड है या रीसेलर्स ऐड है, उनके पास नहीं जाएगा। वह तभी जाएगा जब कस्टमर खुद ही वहां पर कंपेयर करेगा कि मुझे किस सेलर से सामान खरीदना है। काफी कम लोग होते हैं जो कि सेलर्स की लिस्ट देखते हैं, वो तो सीधे ही ऐड कार्ड पर क्लिक करते हैं और बाय नाउ पर क्लिक करते हैं और उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देते हैं। तो ऐड कार्ड का बटन टॉप सेलर्स को दिया जाता है या तो फिर ऐसे सेलर्स को दिया जाता है जिन्होंने अच्छी मोटी रकम दी है। समझे आप? अगर आप फ्री में ऐड कार्ड बटन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे रिव्यूज लेकर आने होंगे, क्योंकि जब बहुत ही ज्यादा अच्छे रिव्यूज होंगे आपके प्रोडक्ट के, तो प्लेटफॉर्म आपको ऐड कार्ड बटन फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कर देता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप अभी भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट में जाइए, मोबाइल में देखेंगे या डेस्कटॉप में ऐड कार्ड का विकल्प अगर यदि नहीं आएगा, तो आप उसे खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि उसी से रिलेटेड कुछ और प्रोडक्ट बाजू में ही साइड में सजेशन में आ जाएंगे, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस चीज का विशेष रूप से याद रखें। फिलहाल वीडियो काफी लंबा हो गया, मैं इस वीडियोस में किसी के कमेंट तो नहीं उठा पाया हूँ। होप कि नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। आपका क्या सुझाव है इस वीडियोस में जरूर बताना। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।